क्रिसमस ट्री लगाया है तो उसको निकालना तो पड़ेगा ये तो फटाफट इसको डिसमेंटल करते हैं, क्योंकि क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर भी हो गया, तो अब बनता है इसका पैक करके रखना अगले साल के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। और बाहर का मौसम आप देख सकते हैं, ट्रेन जा रही है 2025 में भी। गो ट्रेन। ये मेरा आईफोन 16 का जूम है, देखिए ये जूम काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये यहाँ से घर, क्योंकि मेरे पास जो पहले था आईफोन 12 उससे जूम नहीं होता था, इसलिए मैंने ये फ़ोन लिया है। और बाहर देखिए सफ़ेद चादर बिछी हुई है, कुर्सी पे सफ़ेद गद्दा आ गया है। और ये ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो जनवरी में हालांकि ठंड होती ही है, तो इसी हिसाब से ठंड है। यहाँ पर माइनस में ही टेम्परेचर है 2-3 दिनों से, तो ठंड बढ़ गई है। और हमारा तो एज यूजल 2025, चाहे नया साल हो जाए पुराना, काम तो करना ही पड़ेगा, खाना बनाना ही पड़ता है। नया साल हो चाहे पुराना साल हो, हम तो वही हैं। तो ये चिकन का मसाला बनाया है मैंने, और शिखर की 2 फेवरेट सब्जियां हैं। ये चिकन का मसाला है, बेसन को मैंने फेंट दिया है कड़ी बनाने के लिए। तो फेंट के बनाते हैं तो कड़ी काफ़ी अच्छा बनता है। और फेंट के जो कैसे पता चलता है, ये देखिए ये तैर रहा है, आपको मैं लाइव डेमो दिखाती हूँ। ये तैरने लगेगा, हाँ देखिए ये तैर रहा है ना, तो इसका मतलब बेसन फिट गया है। और इसको करने में हाथ की बैंड बज जाती है, लेकिन फिर टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये बैठेगा नहीं, ये उठ चुका है। तो इससे बनाएंगे, आधे से बनाएंगे कड़ी, आधे से बनाएंगे पकोड़ा। ये कढ़ी का बैटर रेडी हो गया है। इसमें दही, प्याज का पेस्ट और हल्दी मिलाया मैंने, नमक बाद में मिलाऊंगी। तो इसको मिक्स करके बनाते हैं। इधर चिकन चढ़ा दिया है और इधर मेरा कढ़ी बन रहा है। सो इसके बाद भी 1-2 चीज़ें और बनानी है। आई एम डन फॉर द वीक। थोड़ी पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है, तो 2-3 दिन का तो काम हो जाएगा। मतलब 2-3 दिन में ऐसा नहीं है, कुछ नहीं बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा, लेकिन हैवी आइटम ज़्यादा नहीं बनाना पड़ेगा। वो असली जो ठंड है ना कनाडा की, वो शुरू हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत बर्फ है वो भी पिघल नहीं रही, दिखाती। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बर्फ है, लेकिन ये पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। और सूरज देवता तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। इतनी ठंड हो रही है ना भाई साहब कि कहीं भी निकलना बहुत मुश्किल है। -15-20 तो डेली हो रहा है। तो एक्चुअली जो ठंड है कनाडा की वो अब आ गई है फाइनली। अब जनवरी फरवरी तो मेरे ख्याल से ऐसे ही बुरा हाल रहेगा, और ज़्यादा ऐसा रिकॉर्ड भी करना मुश्किल है बिना ग्लव्स के। तो मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर, थोड़ा सामान लेना था, और फिर घर आके मिलते हैं आपसे और दिखाऊंगी फिर क्या क्या लिया मैंने। हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, लगातार ही हो रही है सुबह से स्नोफॉल। ग्रॉसरी पूरा भर लिया है, देखिए पूरा बैग भरा है। वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फटाफट शिखर के स्कूल के आने का टाइम हो रहा है, तो मुझे जाना है इसलिए। तो अब चलते हैं घर, फिर दिखाते हैं। तो आ गई हूँ ग्रॉसरी लेके घर। बाप रे बहुत ठंड है।
यही है सबसे डिफ़िकल्ट टाइम कनाडा का, जब ये 2-3 महीने ना जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो इसमें अगर ये सब कपड़े ना हो और हीटेड घर ना हो तो कनाडा में कोई नहीं रह सकता। तो इतनी ज़्यादा ठंड से बचने के लिए पूरी तरह से कवर हो के चलना है। और कोई भी अगर स्ट्रैंडेड हो जाए तो उसका क्या हाल होगा, ये जानलेवा हवा चल रही है। और मुझे तो लगता है कि जो होमलेस लोग यहाँ रहते हैं उनका क्या हाल होता है, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं। बहुत ज़्यादा दुखदायक है इस ठंड में जिसके पास घर नहीं है रहना, क्योंकि हम तो तुरंत ही गए और आ गए तो उतने में ही हालत ख़राब है। वो पूरे टाइम इस ठंड में इस हवा में रहते हैं, बहुत मुश्किल है। अब इतनी ठंड से होके आने के बाद चाय या कॉफ़ी तो बनती है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ।